बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। एज कमिटेड हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप आइडेंटिटी फ्रॉड के विक्टिम हुए हैं या आपको ऐसा शक है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। आमतौर पे ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बाउंस बैक स्कीम के लिए नहीं है। आप HMRC से अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इमिग्रेशन से मतलब NHS के पास आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी ले सकते हैं, किसी वकील के पास आपके डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन वो आपके लिए होल्ड करते ले सकते हैं। पुलिस और तमाम इदारे जो कोई आपसे इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, जो वो रिकॉर्ड रखते हैं, वो इस कानून के तहत आपको इन्फॉर्मेशन देने के लायबल हैं। ये होगा कैसे, आइए वीडियो में देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि हम जिस दुनिया में आजकल रह रहे हैं इस वक्त हर चीज़ डिजिटलाइज्ड है। हम कोविड की वजह से पिछले 2 साल से घरों में तकरीबन हर चीज़ कंप्यूटर के थ्रू ही कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर हर जगह मौजूद है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कंप्यूटराइज तरीके से एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे डायस्पोरा के ऐसे लोग हैं जो कि इंफॉर्मेशन को शायद शेयर भी कर लें, लेकिन उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन किस तरह से उनके लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन अब हमारे पास इस तमाम इंफॉर्मेशन के मुतालिका एक कानून है जो कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफिस जिसको डील करता है वो है GDPR, कि जो भी बंदा आपका डाटा रख रहा है उसका ये कानून है कि वो आपके डाटा को सिर्फ उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करे जिसके लिए उसने लिया है। और उसी के साथ एक और आपके पास राइट है कि आप किसी भी इदारे से वो तमाम इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो उन्होंने आपके मुतालिक होल्ड की हुई है। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट, SAR। तो ये इंफॉर्मेशन आपका कानूनी हक है, आप उनसे ले सकते हैं। और ये आपको कैसे हेल्प करता है, अब मिसाल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे इमिग्रेशन है या HMRC है, उनके पास आपके बारे में क्या मालूमात है, तो उनके डेस्क पे क्या अवेलेबल है, ये आपको वो इन राइटिंग आपको प्रोवाइड करने के कानूनी तौर पे लायबल है। अब इसको आपको करना क्या होता है कि ये आप एक वर्बली या इन राइटिंग आप रिक्वेस्ट करते हैं। और इस सिलसिले में आप किसी सोलिसिटर वकील वगैरह को भी हायर कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी जो बंदा इस तरह से करता हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये एक सादा सा सिस्टम है, तमाम लिंक्स उसमें अवेलेबल हैं। आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो चाहिए आप उसके लिए सार रिक्वेस्ट करते हैं और वो जो रिक्वेस्ट है वो आपको उस ईमेल पे या आपके पोस्टल एड्रेस पे भिजवा देते हैं। और इसमें वो 1 महीने 30 डेज टाइम लेते हैं आपकी तमाम इंफॉर्मेशन, यानी कानूनी तौर पे वो इससे पहले भी भिजवा सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देना होती है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें ये राइट टू एक्सेस है क्या और हमें इसकी क्यों जरूरत है। देखिए कि मैं एक साइबर सिक्योरिटी की स्टूडेंट हूँ, आई एम डूइंग माय MSc साइबर टेक्नोलॉजी। तो उसमें आप ये देखिए कि मैं इस बात को अपना अपनी एजुकेशन से पहले नहीं समझती थी कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकती है, यूज हो सकती है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारे बारे में क्या रिकॉर्ड है, इसको जानने से हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। और जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि हमने वो इन्फॉर्मेशन अगर उनको प्रोवाइड ही नहीं की तो ये तो सीधी सी बात है ना, आप उनसे कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन वो आपने नहीं दी, और जो भी उस इन्फॉर्मेशन के बेनिफिशियरी हैं आप उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं। व्हाई शुड आई सेंड अ सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। अब इसमें देखिए जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि पर्सनल डाटा GDPR कंप्लायंस के साथ है, जो भी UK और यूरोप में है, आपका डाटा जिस किसी ने रखा है वो कानून के तहत आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसमें आपको मिसाल से मैं समझा सकती हूँ कि मेरे एक एक्वेंटेंसेस हैं, वो उन्होंने ऐसा किया कि HMRC से अपना SAR रिक्वेस्ट किया, तो उनको पता चला कि वो जो जॉब पिछले 6 साल से छोड़ चुके हैं, उनके जॉब के छोड़ने के 2 साल तक उनके नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर उनकी सैलरी स्लिप प्रोसेस होती रही। अब वो कभी भी ना जान सकते कि अगर उन्होंने SAR रिक्वेस्ट ना किया होता। तो ये इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली जो हो जाती हैं, लेकिन हमारे इल्म में कभी नहीं होती, क्योंकि
लेकिन ये पहले की बात है, अब हो सकती है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे ये इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। जी, ये इसका सिस्टम काफी सिंपल है। ये सारे लिंक इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल हैं कि आपने मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट के तमाम इदारे आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे ये DBS है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्क्लोजर होता है आपका। तो आप यहाँ पे जाके आप अपना इनके पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। यहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, प्रॉम्प्ट को फॉलो करेंगे, वो आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन मांगेगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको रिलीज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ने गलत तरीके से किसी को दी है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। ये मैंने तमाम इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे स्लाइड्स ऐड की हैं। ये लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में भी हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में भी हैं। और अगर आप ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे बॉर्डर फोर्स के साथ, यूके इमिग्रेशन फोर्स के साथ, तो ये उनका दे आर सेइंग यू कैन रिक्वेस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू दैट इज हेल्ड ऑन द होम ऑफिस इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स। अब इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा शेयर करती हूँ आपसे कि एक साहब है जिन्होंने वीजा एप्लीकेशन फाइल की थी, तो उनको ये भूल गया था कि उनका तकरीबन 10 से 1 साल पहले किसी इमिग्रेशन के मैटर में उनका वीजा रिफ्यूज हुआ था किसी और कंट्री के लिए। अब आप ये देखिए कि उसकी बेसिस पे उनका वीजा रिफ्यूज हो गया, और जब वो उनका मैटर हैंडल करना पड़ा तो वो उनको भूल गया था बिल्कुल। लेकिन उसमें देखिए जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें पूछते हैं कि हैव यू एवर बीन रिफ्यूज टू एनी कंट्री। तो आपको ये कितनी अहम इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी मुल्क के लिए वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉर्डर एजेंसी के पास आपके क्या रिकॉर्ड्स हैं, आप वो रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। HMRC शायद इस वक्त के मौजू के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज। मेरे पास अभी एक और कॉल आई थी जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि खातून इंटरव्यू के लिए कहीं गई, तो उन्होंने वहां पे अपना पासपोर्ट, अपना एड्रेस, NI शेयर किया। तो जिनके पास जॉब के लिए गई, उन्होंने अपनी एक पहली बनी हुई कंपनी से जो उनकी ऑलरेडी वाइफ थी, उनको रिजाइन करवा के इनको डायरेक्टर शो करके उनके लिए लोन अप्लाई कर दिया। अब ये इस खातून को पता नहीं था, शी जस्ट केम अक्रॉस दिस पॉसिबिलिटी। तो वो उन्होंने मुझे कॉल किया कि जी अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले SAR करें, और उसके बाद आप कैसे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने दूसरी वीडियो में कम्प्लीटली इसको कवर किया हुआ है कि जो फ्रॉड एक्शन कमेटी है आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने इस्तेमाल की है तो आप उसको जान सकते हैं। NHS से जी आप अपना रिकॉर्ड ले सकते हैं। ये मैंने तमाम इदारों की थोड़ी थोड़ी इसमें स्लाइड्स ऐड की हैं। अगर आपके पास GP, अगर आपने एरिया मूव किया है फ्रॉम GP टू GP, तो आपके GP के पास क्या डिटेल्स थी। दूसरे समटाइम्स मैंने इस तरह के भी मैटर्स देखे हैं कि वो कहते हैं कि GP की फाइल यहाँ से ट्रांसफर वहां नहीं हुई, वहां से यहाँ नहीं हुई। तो आपका जो भी लास्ट GP था, आप उनसे SAR रिक्वेस्ट करें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट की खुद फाइल बनाएं और दूसरे GP के पास चले जाएं। ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है। तो देखिए कि ये बहुत सारे मामलों में हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकता है। इसमें एक और जो पिछली साइड में था कि आप अपने बच्चों के लिए भी ये काम कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपना पुलिस रिकॉर्ड, पुलिस के पास आपका क्या रिकॉर्ड है, आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। और पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ वो ये कहते हैं कि हम आपको जो 2 रिक्वेस्ट हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट करें अगर आपका एप्लीकेशन इमिग्रेशन पर्पज के लिए SAR को यूज ना करें, और अगर आपने वर्किंग ओवरसीज चिल्ड्रन के लिए अप्लाई करना है तो भी आप SAR को यूज ना करें, विच मेक सेंस। उसके लिए आप डिफरेंट सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। तो इन अ नटशेल मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए कोई भी शख्स आपके इंफॉर्मेशन के साथ क्या कर रहा है, और अगर आप इस बात से अनजान है कि वो आपके साथ आपको उस इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड, हैंडल या यूज किया जा रहा है, तो ये एक वो ग्रे एरिया है जिसमें आपके लिए काफी परेशानियां हो सकती है। तो उसका बेहतरीन हल यही होगा कि आपको खुद पता हो कि आपका इंफॉर्मेशन किस इदारे के पास है, और अगर वो इंफॉर्मेशन है तो वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखिए, इसको फ्रॉड एक्शन पे रिपोर्ट कीजिए। आप उस जैसे HMRC है आप उनको लिखिए कि जी ये मैंने जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड की है ये मैंने नहीं अप्लाई किया, या ये मैंने एज अ डायरेक्टर इस कंपनी की
मैं हूँ ही नहीं। या इमिग्रेशन में अगर आप समझते हैं कि आपकी जो डिटेल है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है, आपका आइडेंटिटी किसी और से मिक्स हो गया है, तो आप SAR को एक्सेस करके अपनी इन्फॉर्मेशन को दुरुस्त कर सकते हैं। जिस तरह मैंने GP का आपको बताया, आप अपने बच्चों का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप समझे ऑन अ ब्रॉडर सेंस, आपने किसी एम्प्लॉयर के पास काम किया है तो आप एम्प्लॉयर से कह सकते हैं कि उन्होंने आपका रिकॉर्ड कैसे इस्तेमाल किया। तो इसके बहुत सारे फायदे, और ये आपको कंट्रोल देता है आपकी अपनी आइडेंटिटी पे, अपने डाटा पे। तो SAR को यूज कीजिए। अगर आपको शक हो कि आपका आइडेंटिटी फ्रॉड है तो ये आपके लिए एक कानूनी रास्ता है इस मामले को हैंडल करने के लिए। जब आपके पास पेपर आ जाए तो आप उसके मुताबिक, अगर तो आपका वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो उसके लिए सेकंड थर्ड जो भी एक्शन लिए जा सकते हैं। मेरा नंबर तमाम स्लाइड्स पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए बाय ऑल मीन्स, मैं बाय रूट कम्युनिटी वर्कर हूँ, और आप मेरा काम इस बात को रिफ्लेक्ट करता है। आई एम डूइंग ऑल दिस वर्क टू सपोर्ट द कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच। और इस टॉपिक के लिए ये फाइनल स्लाइड थी, तो आगे आप हमारी फाइनल स्लाइड को देखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Thank you very much. If this just a small note on this channel. This channel is based on providing facilities and facilities, information, training, e-commerce, self-employment, empowerment through economical viability, self-reliance, obviously access to resources, access to possibilities. So this is a very enabling channel. So if you find value in the information we have put together for you, please do subscribe and share with those who can benefit from this information. The intentions, our intentions are very, very clear. That is just to support the community in the best way possible, from a individual perspective. But I personally feel privileged to be able to help the community, so that is my passion. So I really will be very grateful if you can help us reach as many people who can benefit from this effort. Thank you very much. My name is Shabana KHAAN. I take a leave, and I look forward to meeting you in the next video with some great valuable content for you. Thank you very much for your time. Take care and take action and transform your life for better. Thank you. Bye bye.